हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं एडुटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम फर्स्ट का चौथा सेट को सॉल्व करने वाला हूं, जो आप सबों को आगामी दरोगा एग्जाम में बेनिफिट देंगे। यदि आप सब पिछले 3 वीडियोज़ का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप सब उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए सेट को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमन बेरी। अगला प्रश्न है, तरकस चौथा युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम 5 के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत के 80वें ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विघ्नेश NR। विघ्नेश NR भारत के 80वें ग्रैंडमास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया। और अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यात्मवाद से। अगला प्रश्न है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर आशा है। अगला प्रश्न है, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCP प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा राज्य से। अगला प्रश्न है, किस IIT ने वेटर्न Q5 रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HAL यानी कि हाल के साथ। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, जो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेलसेन ने। और विक्टर एक्सेलसेन का संबंध पूछेगा किस देश से है? तो इसका संबंध हो जाएगा डेनमार्क से।
अगला प्रश्न है महिला टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिन सू चोई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा से। अगला प्रश्न है ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितने फिल्मों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 3 फिल्में को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया से। अगला प्रश्न है बाब अल मानदेव जल संधि किसे जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। अगला प्रश्न है मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बोडो जनजाति निवास करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गारो पहाड़ी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरन द्वीप। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकार आयोग। अगला प्रश्न संख्या 35 है अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 270। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। अगला प्रश्न है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालयों में। अगला प्रश्न है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। अगला प्रश्न है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न है क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। अगला प्रश्न है सीबीएफसी का पूर्ण रूप होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होती है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुराण। अगला प्रश्न है महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसुमित्र, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण द्वितीय। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवान ए इस्तिहाक। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन शाह। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। अगला प्रश्न है जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी के द्वारा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल और त्वरण, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न है गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग और समय के बीच, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीसा और पारा। अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। अगला प्रश्न है रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2n²। अगला प्रश्न है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 0। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉयल के नियमानुसार। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबेरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैकरोमाइसेस, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोसेला, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंगारू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए, तो प्रश्न संख्या 87 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण में।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेचिश। अगला प्रश्न है आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में उपस्थित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों में। अगला प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि 6। अगला प्रश्न है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोरेंज वक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा सेठ समिति यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी। प्रश्न संख्या 96 से लेकर 100 तक मैथ का है, तो आइए 96 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। श्रेणी 5 20 80 कोमा डॉट डॉट 5120 में कितने पद है, तो यह जीपी का प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना है, तो ए बराबर इसमें 5 है। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर कितना है, तो ए एन बराबर 5120 है। और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए एन बराबर ए आर पर पावर एन माइनस कितना होती है, एन माइनस 1 होती है, एन माइनस 1 होती है। तो इस सूत्र पर मान रखकर आप सब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एन का मान निकल जाएगा। चलिए और थोड़ा हिंट्स दे देते हैं, यानी कि ए का मान कितना है 5 है। आर का मान कैसे निकालेंगे, आर का मान 5/20 यानी कि अनुपात के रूप में निकालते हैं, या 20/80 कीजिएगा तो आर का मान निकल जाएगा 5 चौके 20 या 20 चौका 80, यानी कि आर का मान कितना निकलेगा 1/4 निकलेगा। और ए एन बराबर क्या होती है, ए आर पर पावर क्या होती है एन माइनस 1। इस सूत्र पर मान रखकर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा, तो इसका आंसर निकल जाएगा इस प्रकार। इसका आंसर विकल्प नंबर ए आएगा यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और रुक रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। ज्ञात करो कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न सेट संख्या फर्स्ट में भी आया था, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बिना रुके हुए 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय कर रहा है और रुक कर 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी को तय करता है। तो यानी दोनों गति का अंतर निकाल लीजिए। दोनों गति का अंतर कितना हो जाएगा, 42 में से आप किसको घटा दीजिए, 28 को घटा दीजिए। 42 में से 28 को घटाइए और बट्टे में मैक्सिमम स्पीड ले लीजिए। मैक्सिमम स्पीड कितना है, अधिकतम स्पीड यानी कि ज़्यादा वाला स्पीड 42 है गुना 60 कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 42 में से 28 जाएगा तो 14 यानी कितना हो जाएगा 14 बटे कितना 42 हो जाएगा गुना 60। तो कितना 14 या 42, 3 से 60 कितना बार में कटेगा 20 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मिनट प्रति आवर। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल होती है और 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो कितने प्रतिशत दोनों विषय में पास हुए हैं।
तो इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। तो आइए एक तरीका से निकालते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र किस में फेल होते हैं? तो 35% छात्र मैथ में, मान लीजिए डायग्राम मैथ का है, इसमें 35% मैथ में फेल होती है। और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल होती है, तो 25% अंग्रेजी इंग्लिश का है, तो 25% अंग्रेजी में फेल होती है। और 10% छात्र दोनों विषय में फेल होती है, तो 10% दोनों विषय में फेल होती है। तो इसमें सबको जोड़िएगा तो 10 मैथ में भी आ जाता है, इंग्लिश में भी आ जाता है, तो ये दोनों को जोड़िए, उसमें से 10 को घटा दीजिए। तो 35 प्लस 25 कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें से 10 घटाइएगा तो 50% कुल विद्यार्थी क्या करते हैं? फेल करते हैं। तो पास कितना करेगा? तो 50% पास भी करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 25% का लाभ कमाता है, तो 25% को का भिन्न में वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी कि 4 दूध है, 1 पानी है, और कुल मिश्रण 5 हो जाएगा। तो पानी कितना है? 1 पानी है, कुल मिश्रण 5 है, गुना 100 कीजिएगा तो ये पानी का प्रतिशत हो जाएगा। यानी कि 20% क्या हो जाएगा? तो मिश्रण पानी का प्रतिशत, इसका आंसर 20 हो जाएगा, यानी कि 20%। अगला प्रश्न है, ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है और दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। इसमें ए 3/4 समय में, तो यानी कि ए का 3/4 कर दीजिए बराबर बी का आधा, तो बी गुना 1/2 कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर कटेगा 2 से 4 2 बार में कटेगा, यानी कि ये हो जाएगा। अगर A/B निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको 2/3 आ जाएगा। यानी कि A की इफिशियंसी कितना है? 2 है, और B की कितना है? 3 है। और दोनों मिलकर कितना दिन में करता है? तो 18 दिन में करता है। तो यहाँ पर कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम कितना हो जाएगा? 3 2 5 18 पंचे 90 काम कुल हो जाएगा। और बी का पूछ रहा है, तो 90 में 3 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो कुल कितने दिन में काम खत्म हो जाएंगे? तो कुल कितने दिन में काम खत्म हो जाएंगे? तो यहाँ पर कुल 30 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा।